कोरोना की महामारी पर जरूर जीत हासिल करेंगे और आगे सारे लाभकारी क्रियाकलाप नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। सारा इंडिया परिवार भावनात्मक रूप से हमेशा आपके साथ है। मैं आपके और आपके परिजनों के पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता हूँ। नाजुक दौर से गुजर रहे 150 करोड़ देशवासियों के साथ अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के नाम सहारा इंडिया परिवार के मुखिया सुब्रत रॉय ने करीब 3 मिनट का एक बेहद ही मार्मिक और औजपूर्ण संदेश जारी किया है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड हो रहा है। भले ही सहारा इंडिया परिवार इन दिनों कानूनी झांझवतें झेल रहा हो, लेकिन इन सबके इतर सुब्रत रॉय सहारा ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि संकट चाहे कैसी भी हो, देश और अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी भूमिका वे ताउम्र निभाते रहेंगे। अपने 2 मिनट 57 सेकंड के एक संदेश में सुब्रत रॉय ने बेहद ही मार्मिक और औजपूर्ण ऊर्जा से लबरेज अपील देशवासियों के साथ निवेशकों और कार्यकर्ताओं से की है। गौरतलब है कि यूपीए 2 के समय में सेबी के एक गलत और तथ्यहीन आरोपों के कारण 4 अप्रैल 2014 को निवेशकों से गलत तरीके से धन जुटाने के एक मामले में शीर्ष अदालत की अवमानना के आरोप में सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा था। हालांकि बाद में उन्हें पैरोल पर जमानत मिली और फिलहाल वे और सहारा समूह न्यायिक प्रक्रिया झेल रहे हैं। वैसे उस वक्त को लेकर आज तक सहारा के निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं ने सहारा इंडिया पर भरोसा कायम रखा है। हालांकि सहारा सेबी विवाद को लेकर वित्तीय संस्थान होने के कारण सहारा इंडिया परिवार समूह आर्थिक नुकसान अवश्य उठा रहा है, लेकिन यहाँ ये बताते चलें कि ये वही संस्था है जिसने लातूर और भुज में आए प्राकृतिक आपदा के वक्त देशवासियों के समक्ष एक नज़ीर पेश किया था। इतना ही नहीं, कारगिल युद्ध के बाद सहारा समूह ने कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए 300 वीर जवानों के आश्रितों का ताउम्र जीवन निर्वहन करने का ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसे तब के प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने मुक्त कंठ से सराहना की थी। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। सहारा समूह 1978 से लेकर आज तक सदैव देश हित में कार्य करता रहा है। वित्तीय संस्थान होने के कारण इस समूह को कई बार कानूनी उलझनों में फंसाने का काम किया गया, लेकिन हर बार सहारा समूह पूरी मजबूती के साथ निखर कर सामने आया। भारतीय क्रिकेट आज जिस स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है, उसके पीछे सहारा समूह के स्पॉन्सरशिप को एक अहम पड़ाव माना जाता है। आपको याद दिला दें कि उस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम को सिगरेट बनाने वाली कंपनी विल्स स्पॉन्सरशिप करती थी, लेकिन देशभक्त सुब्रत रॉय के निर्देश पर सहारा समूह ने भारतीय क्रिकेट टीम की स्पॉन्सरशिप ले ली। उसके बाद से आज तक भारतीय क्रिकेट ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस मुकाम पर हैं। भले आज सहारा के पास आर्थिक तंगी के कारण स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन भारतीय क्रिकेट के स्वर्णिम युग की शुरुआत सहारा समूह के साथ जुड़ने से ही हुआ। इसके अलावे और भी सैकड़ों उदाहरण सहारा समूह ने पेश किए, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये संस्था शुरू से ही देश हित में काम करता रहा है। अपने 3 मिनट के संदेश में सुब्रत रॉय ने अपने निवेशकों से संकट की इस घड़ी में संयम बरतने और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने वैश्विक महामारी के लिए लॉकडाउन की पुरजोर वकालत की। इसके अलावा उन्होंने जोर देकर कहा है कि संकट के इस घड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है, लेकिन भावनात्मक लगाव कम नहीं होने चाहिए। अंत में उन्होंने वित्तीय संस्थान होने के नाते निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य योजना बनाए जाने की बात कही। जल्द ही संस्था के इस दिशा में कार्य करने की बात उन्होंने अपने निवेशकों एवं कार्यकर्ताओं से कही। वैसे सहारा सूत्रों की अगर माने तो समूह की ओर से विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर की गई है, जिसके तहत सहारा सेवी खाते में संस्था द्वारा जमा कराए गए पैसों से 200 करोड़ प्रधानमंत्री राहत कोष में दिए जाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट एवं सहारा सूत्रों के अनुसार सहारा समूह ने सेबी ने 24,000 करोड़ के गलत एवं तथ्यहीन निवेश एवज में करीब 18,000 करोड़ सहारा सेबी अकाउंट में जमा करा चुका है। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है।
वैसे सहारा समूह शुरू से ही गलत निवेश और फर्जी निवेशकों का खंडन करता रहा है। वहीं समूह लगातार दावा भी करती रही है कि इस मामले में जब भी शीर्ष अदालत का फैसला आएगा, सारा पैसा समूह को वापस मिल जाएगा और समूह एक बार पुनः नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। सम्मान्य निवेशक साथियों, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। हमारे देश में भी हालात गंभीर हैं। इसे देखते हुए सरकार ने 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। अब इसका मतलब है कि हमें अभी कुछ दिन और घरों में ही रहना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन का धैर्य के साथ पालन करें। निजी सुरक्षा जो उपाय आप अपनाते रहें, उन्हें अभी आगे भी अपनाते रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें। प्रशासन के दिशा निर्देशों को पूरी तरह पालन करें। अफवाहों पर ध्यान न दें और उनका हिस्सा न बने। डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी हमें बचाने के लिए तमाम खतरे उठाकर भी कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और उनके साथ पूरा सहयोग करना चाहिए। यहाँ एक बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, हम सोशल डिस्टेंसिंग करें, लेकिन इमोशनल डिस्टेंसिंग किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए। हम सब भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहें। भावनाएं हमें बहुत ताकत देती है, इसलिए फ़ोन और इंटरनेट के माध्यम से अपने मित्रों और परिजनों से संपर्क रखें। आप सहारा इंडिया परिवार के साथ विश्वास और भावनात्मक साथ जुड़े हैं। इस घड़ी में आपका सहारा इंडिया परिवार पूरी तरह आपके साथ है। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया कठिन दौर से गुजर रही है। हमारे देश में भी सारी सामाजिक और व्यावसायिक गतिविधियां रुक गई हैं। हम भी इससे प्रभावित हुए हैं। अभी हम चाहकर भी बहुत से कार्य नहीं कर सकते। आप सम्मानित साथियों का बहुत सी समस्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं। हम उन पर पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपका हित ही सहारा इंडिया परिवार का हित है। मगर इस समय हम सबकी प्राथमिकता कोरोना को रोकने और स्वयं को सुरक्षित रखने की है। हमें धैर्य के साथ आपस में सहयोग बनाए रखना चाहिए। अपनी भावनात्मक एकता को मजबूत रखना चाहिए। इससे हम कोरोना की महामारी पर जरूर जीत हासिल करेंगे और आगे सारे लाभकारी क्रियाकलाप नए उत्साह के साथ शुरू करेंगे। सहारा इंडिया परिवार भावनात्मक रूप से हमेशा आपके साथ है। मैं आपके और आपके परिजनों के पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता हूँ। हमेशा आपका सारा प्रणाम। आपको हमारी रिपोर्ट कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।